गुड मॉर्निंग। खूब थक गए होगे आज क्लास के बाद क्लास, लेकिन ये थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग करता हूँ तो तुम लोग बोर नहीं होगे, है ना। तो आज हम बात करेंगे 7 जो आदतें होती हैं हाईली इन्फ्लुएंशियल लोगों की, जो सबसे पावरफुल लोग हैं, उनकी स्टडी की गई है। और उस स्टडी के बाद ये देखा गया है कि उनके क्या पैटर्न्स हैं। तो आज हम उसकी बात करेंगे। विवांशु, एक पिक्चर है बेटा, इसमें पीपीटी है, वो जरा खोलोगे? हाँ। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ और उस पिक्चर को देख के बताइए कि आपको क्या दिख रहा है। तो थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा। अभी ये फोटो देखो, ठीक है। सुलिपाक्षी, आपको क्या दिख रहा है इसमें? एक लड़की है। आपको क्या दिख रहा है? क्वीन है। आपको क्या दिख रहा है? हाँ, जवान दिख रही है, बूढ़ी दिख रही है? हाँ, बूढ़ी दिख रही है। नाइफ है। शर्मा नहीं, बूढ़ी है, जवान है, क्या है ये? बूढ़ी है। हाँ, जवान लग रही लड़की है ना। चलो, वेरी गुड, है ना। जवान लग रही, वेरी गुड, है ना। बूढ़ी है ना। अभी लास्ट वाली, हाँ, लास्ट वाली स्लाइड पे आ जाओ। लास्ट वाली स्लाइड पे आ जाओ, उसके ऊपर, इसके ऊपर वाला। एक्चुअल में पिक्चर ये है, लड़की है, लेकिन कुछ लोगों को ये बूढ़ी दिख रही है। दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। इल्यूजन। कई बार जीवन में हमको कोई चीज बड़ी बूढ़ी दिखती है, बट दूसरे को जवान दिखती है। जैसे अभी सेम फोटो है, फोटो सेम है। तुम अगर ये मैं लाल हटा दूं तो तुमको ये बूढ़ी दिखेगी, है ना। बट है क्या? जवान लड़की है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या संदेश मिलता है? कि जरूरी नहीं हम जो सोच रहे हैं वो ठीक हो सकता है दूसरे का मतान मत कुछ और हो, वो वैसे सोच रहा हो। ये क्या होता है? इल्यूजन होता है, और इल्यूजन के हिसाब से हम बात करते हैं। अब आ जाते हैं, वो वाली स्लाइड ले लो बेटा, 7 हैबिट्स। मजा आया? मजा आया? हाँ। तो लाइफ में ये जरूरी है कि आप जब भी कोई चीज देखें, ठीक है, उसको प्रॉपरली देखें कि क्या है। और मैं अगर आपको बोलता नहीं तो आप ये नहीं बोलते कि दोनों पिक्चर एक ही है। दोनों एक ही है, सोचने का तरीका अलग अलग है ना। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? तो हमेशा किसी भी चीज को, वो जो मैं एम्पैथी और सिंपैथी आपको बता रहा था, और ये कोई चीज नई नहीं है। रामायण कितने लोगों ने पढ़ी है? सबने पढ़ी है। उसमें एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत तिन देखी तैसी। ये तुलसीदास जी भी लिख के गए कि आपकी भावना जैसी रहेगी, वो भगवान की प्रतिमा भी आपको वैसे ही दिखती, मुस्कुराते हुए, रोते हुए, हंसते हुए। हाँ, होता है। कई बार लगता है ना मूर्ति देख के हंस रही है। तो सोचो, रामायण में भी इसका जिक्र है, थ्योरी ऑफ परसेप्शन। मैनेजमेंट कुछ अलग नहीं है, मैनेजमेंट वही है। हमें बस अपने रूट्स की तरफ वापस जाने की जरूरत है। हमारे पास बहुत कुछ है, हिंदुस्तानियों के पास बहुत कुछ है सीखने के लिए। घर से आता है, हमारे ग्रंथों से आता है ना। हमको बस कनेक्ट करना है उसको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो जैसा मैंने बताया कि 7 जो बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं, हाईली इफेक्टिव लोग हैं, उनमें क्या आदतें होती हैं। तो सबसे पहली आदत उनमें होती है कि वो प्रोडक्टिव रहते हैं। फिर
प्रोडक्टिव क्या होता है कि मेरे पास आपने अगर 5 रुपए दिए तो मैं आपको 50 रुपए का काम करके दूं, या मेरे पास इतना नॉलेज है तो मैं उसको इतना इनहांस करूं। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिविटी, कंस्ट्रक्टिव, राइट। अवेलेबल रिसोर्स से मैं अभी उस पर भी डिटेल्स में भी आऊंगा, है ना। दूसरा रहता है बिगिन विद द एंड ऑफ माइंड। तो जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपको उसका अंत भी पता होना चाहिए। जैसे किसी बस में आप बैठते हैं तो आपको डेस्टिनेशन पता रहता है ये बस कहाँ जा रही है। आपको जाना है भिलाई और आप धमतरी की बस में बैठ जाओगे तो क्या होगा, गलत डेस्टिनेशन में जाओगे, राइट। कैरियर सिलेक्शन भी वैसा ही होता है। तीसरा रहता है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अब आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सिनेमा देखना होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, खाना होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए। हाँ, सो यू हैव टू डिसाइड अबाउट योर प्रायोरिटीज इन वन गो एंड लेट गो सर्टन थिंग्स विच आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो परेटो का जो बनाना है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या अर्जेंट है, वो सब तुमको बनाना पड़ेगा, और जो छोटा छोटा है उसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है। फिर थिंक विन विन। व्हाट इज थिंक विन विन? कि मैं भी खुश तुम भी खुश, यू आर ओके आई एम ओके। अगर मैं कोई काम करता हूं जिसमें तुम्हें भी खुशी होती है और मुझे भी खुशी होती है तो उससे क्या होता है, सामने वाला भी खुश मैं भी खुश, कोई विवाद नहीं। लेकिन मैं किसी का हक मार के अपनी चीजें कर लूं, सामने वाला दुखी हो गया मैं खुश हो गया, मोमेंट्री तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन वो जो उसकी आह आएगी या उसकी जो दर्द आएगा कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को कचोटेगा। तो हमेशा विन विन काम करो। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टूड देन टू बी अंडरस्टैंड। पहले स्वयं जानो उस चीज को क्या है एग्जैक्टली, शेर है कि चीता है कि भालू है? उसके बाद लोगों को बताओ कि ये शेर चीता और भालू, नहीं तो शेर समझोगे बकरी समझोगे और शेर को बोलोगे ये बकरी है, और ये उम्मीद करोगे कि लोग भी तुम्हारे साथ बकरी बोले उसको, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो पहले खुद सीखो, समझो, एंड देन आगे ट्रांसलेट करो। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक क्रॉनिकल पेपर निकलता था यहाँ से, अभी निकलता है कि नहीं पता नहीं मुझे। तो एक बार एक डॉक्टर साहब ने मेरे पिताजी को बुलाया और बोला कि किसी महिला की पूंछ देखी है आपने? तो मेरे पिताजी ने कहा नहीं। उनने अपने कैमरामैन को बुलाया, गोकुल सोनी, आज पत्रकार हैं, जानते होंगे आप लोग उनको। उनको लेके वो डॉक्टर नायडू के यहाँ पहुंचे। तो उन्होंने कहा कहाँ है महिला जिसकी पूंछ निकली हुई है? तो डॉक्टर साहब के फादर ने एमपी क्रॉनिकल का ऐसा पेपर रखा हुआ था सामने, और पता है उस पर एक गोला लगा हुआ था पेपर पे। फर्क सिर्फ ये था TALE की जगह TAIL लिखा हुआ था, पैथेटिक टेल ऑफ ए लेडी। एक मिस्टेक अंग्रेजी की, और डॉक्टर साहब ने उसको गोला बना के बताया कि देखो महिला की पूंछ। वो जबकि कहानी थी एक औरत की दुख भरी दास्तान, इनको इनने बना दिया उसको अंग्रेजी में गलती करके एक औरत की दुख भरी पूंछ। दिस इज कॉल्ड, पहले खुद समझो और फिर समझाओ, नहीं तो ये पूंछ और दुख दोनों एक साथ नहीं चल सकता, अलग अलग चीजें। सिनर्जी, सिनर्जी क्या होती है? एक विंड डायरेक्शन है, आप उस विंड डायरेक्शन को यूज कर रहे हो, वो सिनर्जी होती है। आपका नॉलेज लेवल है, आप उस नॉलेज को कहीं यूज कर रहे हो, वो सिनर्जी होती है। सिनर्जी इज बेसिकली कंबाइनिंग थिंग्स, यूजिंग सराउंडिंग्स एंड मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज सिनर्जी, राइट। लास्ट है शार्पन द सॉ। हमेशा अपना स्किल लेवल, नॉलेज लेवल शार्पन करते रहो, हर चीज पे शार्पन करो। अभी पिछले 2 दिन में क्या हुआ बताओ? पिछले 2 दिन में क्या हुआ, क्या नया हुआ? हाँ, हाँ, वर्ल्ड में मैच हुआ। और कोई बताओ? एशिया कप चल रहा, और बताओ? GST, वेरी गुड, वेरी गुड। कल से नया GST लगा, नई GST दर आई, लोगों को फायदा हुआ। और बताओ आगे? यूनेस्को की नई जगह का चयन हुआ, और वेरी गुड। थिंक थिंक,
हमारा विदेश मंत्री और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर अमेरिका में है H1 डिस्कशन के लिए, पीयूष गोयल और एस जयशंकर। ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है ना, सब पे अपनी नजर रहनी चाहिए। ठीक है, चलो अब थ्योरी पे जाते हैं, आ जाओ इसके नेक्स्ट वाली उस पे जाओ, नीचे जाओ बेटा, करेक्ट, नीचे जाओ। हैबिट टू बी प्रोएक्टिविटी मीट्स compliance. Habit, personal responsibility. Being proactive means taking control of your life. Taking control of your life. कैसे कि there may be external force. उस दिन मैं आप लोगों की क्लास सुन रहा था, मेरी तबीयत खराब थी, मैं घर पे था, लेकिन मैं सुन रहा था, बोला गया कि आजकल लड़कियां अपना रही हैं वो, मैं नहीं बोलना चाहता, बट गलत कपड़े पहन के इधर उधर जा रही हैं और पैसों के लिए ये सब हो रहा है, ये सब डिस्कस हुआ था। समाज में ऐसे उदाहरण आते हैं जब हम कई चीजों को देखते हैं और कई चीजों को नहीं देखते हैं। आदमियों में भी वो नागा साधु रहते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं और लेट गो करते हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेड साधु क्लैन है, वो जाते रहते हैं, है ना, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमारे उद्देश्य बहुत क्लियर करना चाहिए। आप पिक्चर देख के निकलते हो, हर लड़की अपने आप को हीरोइन नहीं समझ सकती और हर लड़का अपने आप को हीरो नहीं समझ सकता। हीरो ने 7 मंजिल से छलांग लगाई, नीचे कूद गया, इसका यह मतलब नहीं कि आप भी ऊपर चढ़ के 7 मंजिल से छलांग लगा दोगे, लगाओगे। हीरोइन ने पकड़ लिया किसी लड़के को, बढ़िया रिच आदमी को, यही होता पिक्चर में, और शादी हो गई। ये सब पिक्चरों में अच्छा रहता है, वो हमारी भावनाओं के साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि हम भी वो 3 घंटे में थोड़ा सा स्ट्रेस भूल के कि चलो यार हमारे साथ भी ये हो सकता है, बट होता नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी होता है। यू शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। जो आपके पास है, जैसा है, आप उसमें संतुष्ट रहना सीखो, और उसमें और क्या कर सकते हो उसको डेवलप करो। अगर आपने रिएक्शन करना शुरू कर दिया सराउंडिंग्स पे, फॉर एग्जाम्पल वो ये कपड़ा पहन के आई है, मेरे को भी ये कपड़ा चाहिए, वो ये गले में ऑर्नामेंट्स डाल के आई है, मुझे भी ये चाहिए। अब आपके पास संसाधन नहीं है, तो आप क्या करोगे, अपने पेरेंट्स से झगड़ा करोगे, मुझे ये साड़ी चाहिए, मुझे ये सलवार सूट चाहिए, मुझे ये टी शर्ट चाहिए ही चाहिए, मुझे ये गले में सोने की चेन चाहिए। आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, बोलेंगे बेटा हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास ये सब नहीं है, साधन होता तो हम दे देते, तुमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे, तुम पेरेंट की बात नहीं समझोगी, पेरेंट तुम्हारी बात नहीं समझेगी। तुम्हारा फोकस होना चाहिए तुम्हारे फ्यूचर पे, लग गया कहां, झगड़े पे। सो यू शुड नो व्हाट योर बेसिक्स आर। लाइफ बहुत बड़ी है, जब कमाने लगोगे तब खरीद लेना सोना, खरीद लेना मोती, खरीद लेना जवाहरात, कैपेबल होगे तो बहुत कुछ बना सकते हो लाइफ में, लेकिन खुद को कैपेबल होना पड़ेगा, दूसरों की कैपेबिलिटी पे नहीं कर सकते। क्लियर, नीचे जाना बेटा। सो प्रोएक्टिव पीपल दे से आई कैन और आई विल। कैन और विल में क्या डिफरेंस है, यस एक होता है मैं कर सकती हूं, कर सकती हूं कब आता है, जब हमारे ऊपर कन्विक्शन आता है कि ये मैं कर सकती हूं, और ठान लो ये मैं करूंगी या करूंगा लाइफ में, इस स्टेटस पे मैं नहीं रहूंगा, इस स्टेटस पे मैं नहीं रहूंगी, आई हैव टू चेंज, एंड टू डू दैट चेंज what all I need to do I will do, right? That is called I can and I will. नीचे जाओ बेटा। तो कैसे करोगे इसको, जो एक्शन ले सकते हो हैबिट नंबर 1 पे। तो आपने मान लीजिए कोई एक्शन पॉइंट बनाया, अब आपने ये समझा कि मुझे दुर्ग जाना है, तो दुर्ग जाने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे, बस स्टैंड जाओगे या रेलवे स्टेशन जाओगे। दूसरा काम क्या करोगे, हैं, गाड़ी से लोगे, टिकट विकेट नहीं लोगे, बाइक भी है, लेकिन मान लो मैं तो अभी बस स्टैंड बोल रहा हूँ, बाइक है तो बाइक से चले जाओ, मान लो बस से गए तो क्या लोगे, टिकट लोगे,
टिकट लेने के बाद क्या करोगे, जगह पे बैठोगे, और लंबी की दूरी यात्रा है तो क्या करोगे, रिजर्वेशन लोगे, रिजर्वेशन लोगे, प्लान कर रहे हो ना, राइट। योर ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी प्लान। फिर बैठोगे, फिर अगर और ज्यादा लंबी दूरी की यात्रा होगी, पहली बार जा रहे हो, खाने पीने का सामान रखोगे साथ में, है ना, रखोगे ना, पानी रखोगे, खाने का रखोगे। सो बेसिकली एंड टू एंड यू आर प्लानिंग योर एक्टिविटीज, राइट। मान लो ट्रेन खड़ी हो गई कहीं पे, अब वो ट्रेन का खड़ा होना तुम्हारे कंट्रोल में है क्या, तो जब खाना लेके जाओगे साथ में तो चिंता करने की जरूरत है क्या, नहीं ना। सो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, foster proactive mindset, concentrate what you can control and influence rather than what you cannot. अब आपने वो इल्यूजन देखा, अच्छी सी लड़की और बूढ़ी सी औरत, अब आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं तो, क्या नाम है वो हीरोइन का आज की, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट जैसा मोबाइल मेरे पास होना चाहिए। अब कहाँ आलिया भट्ट और कहाँ हम लोग, है ना। और आलिया भट्ट क्या कचरा यूज करती पैसों के लिए, वी डोंट नो। सी, वो एक विज्ञापन कर रही किसी चीज का, विज्ञापन वो ओप्पो का भी कर सकती है, माइक्रोमैक्स का भी कर सकती है, एप्पल का भी कर सकती है, राइट। उसको जो पैसा देगा वो उसका करेगी। दैट डज नॉट मीन क्वालिटी अच्छी है या बहुत कुछ अच्छा है, अलग अलग है ना। तो नेवर फॉलो थिंग्स, डिसाइड योर सेल्फ एज वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड वॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। कल कई बार घर में टीवी खरीदने जाते हो, गए हो, जब टीवी खरीदने जाते हो तो सब कुछ देखते हो, पीआईपी भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, ठिकाना भी चाहिए। लास्ट में क्या करते हो, स्विच ऑन स्विच ऑफ, चैनल चेंज करते हो, यही करते हो ना। अब बाकी चीजों के लिए अगर आप 50-60 हजार रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हो, क्या मतलब है, मतलब है कोई, वैल्यू फॉर मनी, यूसेज, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप खरीद तो लेते हो, अरे ये भी फीचर हो, सेल्स वाला तो आपको दुनिया घुमा देगा, अरे इसमें बैठो ट्रांसपोर्ट हो जाओगे चाइना, होता है क्या, नहीं होता। नीचे जाओ बेटा। सो सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टेब्लिश गोल्स, जैसे आपको दुर्ग जाना है तो मैं बार बार दुर्ग इसलिए बोल रहा हूं कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब आपको दुर्ग जाना है तो आप वो डेस्टिनेशन लगा ले तो दुर्ग, है ना। ऐसे ही लाइफ में मान लो आपको कलेक्टर बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, ऑपरेटर बनना है, हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, तो गोल आपके सामने होना चाहिए, मुझे ये करना है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे नॉलेज में एक बंदा है, उसकी माँ ने मुझे अप्रोच किया है कि मेरे बच्चे को मरीन इंजीनियर बनना है, मरीन मर्चेंट नेवी में जाना है। मैंने बड़ा कैजुअली लिया, अरे ऐसा कुछ होता है क्या, मर्चेंट नेवी में स्पेशलाइज लोग लगते हैं, बड़े उसमें लाइन लगी रहती है और बड़े किस्मत से मिलता है वो। बट फिर भी मैंने क्या किया, एक कोशिश करके अपने किसी रिलेटिव को बोला यार इसको ले लो मर्चेंट नेवी में, उसने इंटरव्यू किया और उसका हो गया। दिस इज कॉल्ड शेयर लक, बट दैट गाय वाज वेरी फोकस्ड कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है। तो क्या होता है, एनवायरनमेंट भी आपको सपोर्ट करता है, जब आपका लक्ष्य निर्धारित होता है तब आपको नेचर भी सपोर्ट करता है कि मैं आपको इस लेवल पे लेके जाऊंगा। ओनली थिंग इज आपको ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। नीचे जाओ बेटा। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, व्हाट इज ग्रैटिट्यूड, एनीबॉडी, हर चीज को एक्सेप्ट करके उसको धन्यवाद देना। मैं मदर नेचर को थैंक यू बोलता हूँ, खाने को थैंक यू बोलता हूँ, जो मुझे सिखाता है उसको थैंक यू बोलता हूँ। स्टैब्लिश दिस ग्रैटिट्यूड हैबिट टू ईच एंड एवरीथिंग। एयर को थैंक यू बोलो, अब ये नहीं कि पागल जैसे झाड़ के सामने खड़े हो गए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, तो लोग क्या बोलेंगे, पागल हो गई है पढ़ पढ़ के युवा में, हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यू शुड बी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी एक्ट वॉट एवर इज हैपनिंग। एंड जैसा मैंने बोला, फिंगर अगर ऐसी हो तो 3 फिंगर अपनी तरफ आती है। तो ये सोच लो कि कोई भी चीज अगर गलत हो रही है तो पहले ये सोचो कि अपने कारण हो रही है क्या, पहले उसका एनालिसिस करो एंड देन रिएक्ट, राइट। नीचे, बिगिन विद द एंड इन माइंड। जैसा बताया मैंने कि आप इमेजिनेशन अबाउट व्हाट यू वांट इन फ्यूचर, यू इमेजिन योरसेल्फ,
हाउ विल यू इमेजिन योर सेल्फ? आप देखो, आप कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे हो, सोचो कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे हो, 4 लोग आपके सामने फाइल लेके खड़े हैं, बड़ी सी टेबल है, फ्लैग लगा हुआ है भारत सरकार का, अशोक स्तंभ लगा हुआ है टेबल पे, पीछे गांधी जी की फोटो है, मोदी जी की फोटो है। हाँ, इमेजिन करो, राइट? कितनी खुशी मिल रही है, मिल रही है। और जब तुम हो जाओगी वो, तब कितनी खुशी मिलेगी। सो ट्राई टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, ट्राई टू think big, aim big, and try for it. Some of you may get succeed, some of you may not, but at least you will be reaching somewhere. You will not be at the same place, right? नीचे जाओ। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट अपने घर की दीवार पे लिख के रखो, आईने के नीचे लिख के रखो, मुझे ये बनना है। सुबह शाम जब भी आईना देखो तब वो दिखे आपको, मुझे ये बनना है। सो यू नीड टू कम बैक टू द ओरिजिनलिटी एंड वर्क फॉर इट। अब मुझे ये बनना लेकिन मुझे कुछ करना नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू वर्क फॉर इट, दैट डिसिप्लिन इज विद इन यू, राइट? नीचे जाओ। कुछ एक्शंस आप ले सकते हो। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग, सम एग्जाम्स, तो आप उस पर प्रिपेयर करिए कि मुझे इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा नंबर का क्या है, सबसे ज्यादा कठिन क्या है। मैं उस कठिन को पहले एड्रेस कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, ताकि बाकी आराम से मेरे सॉल्व हो जाए। ये प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, राइट? विजुअलाइज सक्सेस, जैसा मैंने बताया, थिंक मैं जीत गया, थिंक। जब तक आप अपने आप को जीतना नहीं सिखाओगे और सीखोगे, तब तक आप लाइफ में जीत नहीं सकते हो, राइट? यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू हैव टू स्टार्ट प्रेजिंग योर सेल्फ कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, कैन एंड विल, राइट? मैनेज योर टाइमिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप वॉच लेके बैठो, स्टार्ट डूइंग, बिगिन टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। तो अभी तुम कल से डिसाइड कर लो, फॉर एग्जाम्पल आपको जीतना है 100 मीटर की दौड़, और उसका उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड था कुछ 10 सेकेंड्स, 10-11 सेकेंड, 10 सेकेंड्स का। अब आप सोच लो कल तो मैं 5 सेकेंड में पूरा करूंगी, कर सकती हो? 30 मीटर में जवान बाहर आ जाएगी, राइट? सो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग, मेकिंग योर स्टेमिना। फिर अपनी टाइमिंग देखना पड़ेगा। और उसेन बोल्ट अगर नहीं भी बन पाए तो मिल्खा सिंह तो बन ही सकते हो, मिल्खा सिंह नहीं बन पाए तो कोई और तो बन ही सकते हो, राइट? बट यू हैव टू वर्क ऑन इट एंड ओवरनाइट यू कैन नॉट डू इट। तो टेक अ बेबी स्टेप, टेक अ बेबी स्टेप, पार्ट पार्ट में। कि आज मैं अगर 10 मिनट में मैंने ये किया है, मैं सवेरे योगा करता हूँ, तो वो सांस रोकने बोलती है कि 6 काउंट तक सांस रोको, 3 काउंट तक निकालो, 6 काउंट तक रोको। फिर वो आंख का त्राता कराती है। तो त्राता में क्या होता है, 30 सेकंड तक आपको ऐसे ही देखते रहना है, सामने पलक नहीं झपकना है। तो शुरू में मेरा 10 सेकंड होता था, फिर मैंने 20 सेकंड डेवलप किया, अभी मैं 23-24 पे आ गया हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है मैं 30 पे आ जाऊंगा। इट इज मी हु हैज डन इट, राइट? नोबडी एल्स। किसी ने आगे टॉर्च नहीं मारा मेरे को, नहीं झपकना मत तू, ये मैंने किया। सो यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर इट। नीचे जाओ बेटा। रिव्यू एंड चेंज। तो अपने लिए टाइमलाइन डिसाइड करो कि मैं इतने टाइम में ये एक्टिविटी कंप्लीट करूंगी। जरूरी नहीं कि कंप्लीट हो जाए, हो सकता है अपनी प्लानिंग में गड़बड़ हो, बट उसको रिव्यू करो, वापस आके रिव्यू करो कि हो रहा है नहीं हो रहा है, वेयर आर यू। अगर नहीं हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा, देन थिंक अबाउट योर प्लानिंग कि तुम्हारी प्लानिंग सही है कि नहीं है। चेंज करो उसको। देयर इज नथिंग हार्ड एंड फास्ट इन लाइफ कि ये लिख दिया तो यही होगा, नहीं। कीप ऑन चेंजिंग ट्रैक। तुम वो क्रिकेट देखते हो ना तुम लोग, तो कुलदीप यादव बॉलिंग किया, छक्का मार दिया, दूसरी बॉलिंग बॉल किया, चौका मार दिया, तीसरी बॉल पे विकेट मिल गया। क्या करता है वो अपने बॉल की लेंथ चेंज करता है, गूगली डाल देता है, स्ट्रेट डाल देता है, चाइनामैन डाल देता है,
ही चेंजेस हिज स्ट्रेटेजी टू गेट व्हाट, विकेट। तो उसका अल्टीमेट गेम क्या है, विकेट लेना। उसका अल्टीमेट गेम ये कलाबाजी दिखाना नहीं है, बट वो क्यों करता है ये, विकेट लेने के लिए, राइट। नीचे, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सो नीचे जाओ बेटा, करेक्ट। सो चेंज योर हैबिट्स। आपकी कुछ आदत होगी, सवेरे 8 बजे सो के उठते हो या रात को 12-1 बजे तक रील देखते हुए सोते हो। एक आदत चेंज करो, जो मैं शुरू से कह रहा हूं, 10 बजे मुझे बिस्तर को हिट कर देना है, 10 बजे मैं सो जाऊंगी, सुबह में 5:30 बजे उठूंगी। दैट इज वन चेंज विच यू आर ब्रिंगिंग टू योर लाइफ। वो जब सुबह जल्दी आधा घंटा यूज करो अपनी किसी हैबिट में, कि मुझे ये नहीं कर पा रही थी, अब मैं आधा घंटा इसमें करूंगी, राइट। योगा हो, भागना हो, एक्सरसाइज हो, जो भी। नीचे जाओ बेटा। नो योर प्रायोरिटीज, फिगर आउट व्हाट मैटर्स टू यू मोस्ट इन लाइफ। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरी वाइफ भी काम करती है, कई बार वो ऑफिस जाने में लेट हो जाती है, तो मैंने उसको ज्ञान दिया कि तुम जो है ना अपनी साड़ी रात में निकाल लिया करो, जो कल पहनने सवेरे। और मैं ऑब्जर्व कर रहा था उसको कि लेट क्यों होती है वो। तो लेट इसलिए होती है कि वो पूजा करती है सवेरे, उसके बाद वो कपड़े पहनती है अपने ऑफिस के। और जब कपड़े पहनती तो पाउडर लिपस्टिक से लगता है वो, तो उसमें भी टाइम लगता है, उसमें वो लेट हो जाती है, फिर वो नाश्ता नहीं कर पाती। तो मैंने उससे कहा कि एक तो तुम कपड़े निकाल दो रात को, सेकंड तुम पूजा करने के पहले कपड़े पहनो। पूजा इज इंपॉर्टेंट फॉर हर, राइट। चूंकि मैंने अब कपड़े पहनने पहले बोल दिया उसको, तो झक मार के कपड़े जल्दी पहनना पड़ता है उसको, क्योंकि पूजा करना है। प्रायोरिटी क्या हुई, करेक्ट, चेंज हुआ, बट इट हैज ड्रिवन हर लाइफ, नाउ शी रीचेज ऑन टाइम। स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, डेली लाइफ। नीचे जाओ, शेयर द लोड, से नो टू एक्स्ट्रास। अब मान लो आपका प्लान बना हुआ दिन भर का ही है, कोई आ गया बोले चल पिक्चर चलते, चलो चलते। एक आध बार ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आपके रूटीन में ऐसा होने लगे तो दैट पर्सन इज नॉट योर फ्रेंड, दैट पर्सन इज योर एनिमी हु इज डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम योर गोल्स। व्हाट यू शुड डू, यू शुड बी फोकस्ड, एंड ऐसे लोगों को अपने लाइफ से निकालो बाहर। लीस्ट प्रायोरिटीज, नो टू एक्स्ट्रास। कोई ऐसा काम जो आपको आपके मेन काम करने से रोके, उस काम को अलग करो, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करो लाइफ में। एक चार्ट बनाओ आपको लाइफ में क्या करना है, एक चार्ट बनाओ आप क्या क्या करते हो और क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। हो सकता है अभी भी आप फालतू काम बहुत करते हो, कोई बोले दूध ले आ बेटा, पड़ोसी बोले शक्कर ले आ बेटा, मना करने में कोई दिक्कत नहीं, जस्ट से नो, आई एम स्टडिंग। एम आई क्लियर? बी योर मास्टर ऑफ योर माइंड। मैं पढ़ रही हूं, मैं पढ़ रहा हूं, दैट्स इट। चाय शक्कर लाने के लिए देखो, आपको प्लानिंग करो, कल शाम को बुलवा लेना था आपको। ये सब नहीं चलेगा, टाइम डिसाइड कर लो, इतने बजे से इतने बजे तक ही काम करूंगी मैं, या करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। Am I right? डिसिप्लिन। कीप ट्रैक, चेक शेड्यूल रेगुलरली। अगर कोई चेंज आपको लगता है कि चेंज करना चाहिए, कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो आपका टाइम ले रही है, चेंज योर शेड्यूल फॉर गुड, राइट। नीचे चलो, ज्यादा मोनोटोनस तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है पक्का? नहीं तो बोल सकते हो, बोर हो रहे हो तो कल ले लेंगे क्लास। आ रहा है? थैंक यू। चलो नीचे चलो, थिंक विन विन। एज आई सेड, म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट क्या होता है? म्यूजिशियन से, कोई गिटार बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, हाँ, कोई हारमोनियम बजा रहा है। अब एक कोई हारमोनियम बजाएगा और बाकी सब बैठे रहेंगे तो अच्छा लगता है क्या? बट कोई तबला बजा रहा है और कोई गिटार बजा रहा है और पूरा एक ऑर्केस्ट्रा बन रहा है, सबको अच्छा लगता है ना? सुनने वालों को भी अच्छा लगता है, बजाने वालों को भी अच्छा लगता है ना?
दैट्स कॉल्ड विन विन, राइट? ऐसा कोई भी काम जिसपे आपको भी खुशी हो और सामने वाले को भी खुशी हो, दैट इज कॉल्ड विन विन. ट्राई टू डू दोज विन विन जॉब. तुम जरा खड़े हो, बहुत सो रही हो, तुम खड़े हो, यहाँ खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो. नो स्कोप फॉर यॉर्निंग हियर. हाँ, देखते रहो सबको. नीचे जाओ बेटा. अंडरस्टैंड अदर्स. आप लोगों को मैंने क्या सिखाया था? एम्पैथी एंड सिंपैथी. कोई रो रहा है, आप गए उसके पास, क्यों रे क्यों रो रहा है? कैसा कोई रोता है क्या बच्चे जैसा? उसको हो सकता है जेन्युइन प्रॉब्लम, बेचारा रो रहा है, पेन हो, घर में कुछ प्रॉब्लम है. अब ये रो कर रही थी खड़े होके. इट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग. हो सकता है रात भर जागी हुई है. सिर दुख रहा है, देखो सिर दुख रहा है, बैठ जा बैठ जा बैठ जा. सिर दुख रहा है. अब मैं अगर इस चीज को नहीं समझूंगा, बोलो तू खड़े रहे, कल से क्लास में नहीं आएगी. खड़ा रखता है मेरे को. मजाक कर रहा हूँ. सी, आई एम ट्राइंग टू गिव यू एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स, एज हाउ लाइफ वर्क्स. हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि क्या हो रहा है. तो ये जो दूसरों को समझने वाली बात है, वर्क टुगेदर. जैसे मैंने बोला, 2 दिए जलाओ, किसी का डार्क है तो इस दिए से यहाँ दिखाओ, इस दिए से यहाँ दिखाओ, है ना? एक दूसरे की हेल्प करो, 360 डिग्री रहो, किसका बर्थडे कब है, कब कैसा है, मिक्स होके काम करो, वर्क टुगेदर, यू विल बी वेरी हैप्पी. नीचे जा बेटा. यूज फेयर लैंग्वेज. थोड़ा ऊपर जाना. हाँ, बस बस बस. यूज फेयर लैंग्वेज. कोई बड़ा आदमी और आप उसको बोलो, अबे इधर आ. कोई आपका दोस्त साथ बड़ा अफसर बन गया और उसको बोला, अरे सुनना यार, और उसके 3-4 छोटे लोग खड़े हुए हैं, क्या फील होगा उसको? वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देगा. तो उस समय अभी मेरी वो मेरे ब्रदर की वाइफ आई थी उस दिन, रोजगार का जिस दिन आपका सेमिनार था ना, मेरे सबसे छोटे भाई की वाइफ है सीमा. मैंने उसको पैर नहीं पड़ने दिए अपने. रिश्ते घर में, वो झुकी, मैंने मना कर दिया उसको. पता नहीं कितने लोगों ने देखा. मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं. यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट पोजीशन. आपका घर नहीं है ये, प्रोफेशनलिज्म है. वो बेचारी बोलेगी नहीं कुछ. आई मीन शी इज वेरी गुड, आई मीन शी वाज डूइंग इट, बट आई स्टॉप्ड इट. हमारा कल्चर ये कहता है. बट यू हैव टू बी वेरी फेयर टू अदर्स ऑल्सो, राइट? सेलिब्रेट सक्सेस. हर छोटी छोटी चीज को सेलिब्रेट करो. हर छोटी छोटी, बर्थडे सेलिब्रेट करो, किसी का सक्सेस हुआ उसको सेलिब्रेट करो, किसी ने कोई चीज सीखी उसको सेलिब्रेट करो. जीवन में खुश रहना सीखो. दुखी रहने के 10 रास्ते हैं, खुश रहने के बड़े कम होते हैं. जितने मिलते हैं यूज करो, है ना? अभी कितनी बार होता है, कोई बारात वरात जाती है या देवी का देवी को लेके जा रहे हैं लोग, मैं अपनी कार में डांस करने लगता हूँ चलाते चलाते. या किसी की शादी वादी का बैंड जा रहा है, मैं नाचते रहता हूँ, सब देखते रहते हैं मेरे को. आई लव इट. मैं भी खुश होता हूँ उनके साथ, राइट? हो सकता है कुछ लोग बोला पागल है साला. भैया पैसा तुम्हारा, बैंड तुम्हारा, मैं तो मस्ती कर रहा हूँ ना. हाँ, तुम्हारी खुशी में मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, राइट? ऐसे रहो, लाइफ में बहता पानी रहो. एक जगह इकट्ठे रहोगे सड़ जाओगे. बहते रहो. नीचे जाओ. सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू अंडरस्टूड. बहुत सारे लोग बैठे हैं, अपने मन में ये होना चाहिए कि सबसे पहले मुझे समझ में आना चाहिए क्या है, ताकि मैं बाकी लोगों को बता सकूं. ये किक होनी चाहिए आदमी में, राइट? हाउ टू रीड, राइट, स्पीक, बट व्हाट अबाउट लिसनिंग? बोल तो सब लेते हैं. अब मैं बोल रहा हूं, कितने मुझे ध्यान से सुन रहे हो, कितने मुझे ध्यान से नहीं सुन रहे, आई डोंट नो, राइट? लिसनिंग इज ऑल्सो एन आर्ट. सुनना बहुत जरूरी है. खड़े हो, खड़े हो. हाँ, लाइफ में जब भी कुछ शेयर करना पड़े, शेयर करो. अच्छी चीजें शेयर करो.
और हो सकता है शेयर करने में हिचकिचाओ मत, हो सकता है कभी गलती भी करो तो सामने वाला तुम्हें करेक्ट कर दे, तो फीडबैक के लिए भी ओपन रहो, राइट? हमेशा जो आदमी आपको फीडबैक देता है, फीडबैक और सलाह एक ही चीज होती है। ये आप पे डिपेंड होता है कि आपका अगर भला हो रहा है और आपका अगर बुरा हो रहा, कोई आपको अगर दारू पीने की सलाह दे रहा है तो बिल्कुल मत लेना, गांजा पीने की सलाह दे रहा है तो बिल्कुल मत लेना। लेकिन कोई आपसे अगर कह रहा है कि तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, बॉस तू कौन होती है मेरे को बोलने वाली, तू अपना काम कर। इस एज में 10 प्रॉब्लम रहते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हाँ, मैं ऐसी दिख रही हूं कि वैसी दिख रही हूं, फलाना कि ठिकाना, 10 ठो ऑब्स्ट्रक्शंस रहते हैं लाइफ में, राइट? और कोई अगर आपको आके बोले कि तू भैया पढ़, ये तेरी जो आशिकी है बाद में कर लेना, तू कौन होती बोलने वाली, मेरी लाइफ उसके साथ में, वो तो रिक्शा चलाएगा कल, तुम क्या करोगे? यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल इन योर लाइफ। हो सकता हो कलेक्टर भी बन जाए, बट इट्स नॉट अबाउट यू इज यू। तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, खेल रहे हो अपनी लाइफ के साथ में, फोकस्ड होके अपना करियर बनाओ। ये सब 5-10% जो चीजें हैं तुम्हारी लव लाइफ और ये सब, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं करना चाहिए, बट सबसे पहले करियर बनाओ, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। कि लैला मजनू के किस्से करने के लिए बहुत पूरी दुनिया पड़ी हुई है, देयर यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, और फिर वो इमोशनल इश्यूज, रोना धोना, आज उसने देखा नहीं मेरे को, मैं तो रोऊंगी, आज उसने ऐसा लिख दिया मेरे को, मैं तो रोऊंगा। ये सब चीजें लाइफ में बाद में, आप भाड़ में जाओ तुम लोग, मेरे को अपना कैरियर बना। जब तुम्हारा कैरियर बन जाएगा, लाइन लग जाएगी लोगों की, इंक्लूडिंग वो रिक्शे वाला ऑल्सो, कि भैया मेरा कुछ भला कर दे। रिक्शा चलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि रिक्शा कौन चलाता है, मेहनत वो भी बहुत करता है, लेकिन कौन चलाता है? कोई विल से नहीं चलाता है, उसकी मजबूरी रहती है, इसलिए वो रिक्शा चलाता है। आपके पास वो मजबूरी नहीं है अभी, आप लोग पढ़ने लिखने वाले लोग, राइट? नीचे जाओ। कीप प्रैक्टिसिंग अदर 6 हैबिट्स टू इट बूस्ट योर एबिलिटी टू हैंडल चैलेंजेस। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसको अपनी डेली लाइफ में लेके आओ। नीचे जाओ बेटा, नीचे जाओ, और नीचे जाओ, बस बस। टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी एग्जिस्टेंस, राइट? फिट रहना चाहिए लाइफ में, योगा करो, कुछ करो, मेंटल एंगेजिंग एक्टिविटीज, रीडिंग, लर्निंग, इमोशनल स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप, नॉट टॉक्सिक रिलेशनशिप, ओके? स्पिरिचुअल, किसी को भी मानो, 5-10 मिनट ध्यान करो। ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर को मानो, अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह को मानो, जीसस को मानते हो तो जीसस को मानो, बट जिसको मानते हो उसके लिए हाथ जोड़ के ग्रेटिट्यूड दो, थैंक यू बोलो, और थोड़ा ध्यान लगाओ। लाइफ में ये सब चीजें वापस आती हैं, एक आपको कन्विक्शन देती हैं, है ना? लाइफ में अच्छे लोग अपने आसपास रखो। फूलों का गुलदस्ता होता है, एक कोई फूल खराब होता है, कैसा लगता है वो? बेकार लगता है ना? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हैव गुड फ्रेंड्स सराउंडिंग यू, एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल चूजिंग फ्रेंड्स। मेरा एक दोस्त था, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं क्योंकि मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत है। तो एक बार उसको पुलिस ने पकड़ लिया, मारा, तो उसने सब लोगों के नाम ले दिए, मोहल्ले में मेरा भी नाम था उसमें, स्टेपनी चोरी कांड में। वो तो ठीक है, मेरे पापा बड़े पत्रकार थे, तो और फॉर्चुनेटली मैं यूनिवर्सिटी खेलने कलकत्ता गया हुआ था उस समय, तो वो बच गया उस सब चीज़ों से। लेकिन संगत, पापा ने बोला दोबारा दिखे उस आदमी के साथ, पाँव तोड़ दूंगा तुम्हारे। माँ बाप ऐसे नहीं चिल्लाते थे, तो मैंने साथ छोड़ दिया उसका, एंड दैट वाज अ गुड थिंग आई हैव डन। फिर मैं पूरा स्पोर्ट्स में ही लग गया। पॉइंट इज, बी अवे फ्रॉम रॉटन एप्पल्स।
एक सड़ा हुआ एप्पल बाकी सारे एप्पल खराब कर देता है। ठीक है, आज की क्लास यहां समाप्त होती है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग विच आई हैव टॉट विच यू थिंक दैट कैसे करें, क्या करें, जो बोला उसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो। ये क्लास से मजा आ रहा है तुम लोगों को? अच्छा लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं? पक्का कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है तुम्हारा? कौन सा वाला? थिंक विन विन, ओके, वेरी गुड। सो हमेशा अपने फायदे की बात नहीं करना, स्वार्थी नहीं होना। कोई भी काम हो, कोई भी एक्टिविटी हो, उसमें दूसरे को भी अगर इक्वल आनंद आता है तो वो तुम दोनों के लिए विक्टोरियस है। वो भी तुम्हारे साथ उतना ही जुड़ के काम करेगा। अब मैं बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं। मान लो आप पूड़ी सेक रही हो और कोई पूड़ी बेल रहा है, और जो बेल रहा है वो चूल्हे के पास बैठा हुआ, गर्म चूल्हे के पास। दैट इज नॉट अ विन विन सिचुएशन। वो बेचारा आग में फंस के पूड़ी बेल रहा है और बोला तुम तो बढ़िया खड़े हो के अपना। बट अगर तुम दोनों चूल्हे के पास हो और दोनों को गर्मी लग रही है, जा फटाफट अपन कर लेते हैं, तो वो दोनों के लिए विन विन है। फॉर एग्जाम्पल, आप दोस्तों के साथ खाना खा रहे हो, कोई एक साथी खाना नहीं लाया, सबने थोड़ा थोड़ा खाना लिया, उसको भी दे दिया। थोड़ा थोड़ा किसी की प्लेट से जाना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो एक साथी तुम्हारा भूखा नहीं रहा, और दूसरा तुमको भी अच्छा लगा कि मेरा एक साथी भूखा नहीं रहा, और उसको भी ये लगा कि अरे इन लोगों ने मेरा ख्याल रख लिया। दैट इज कॉल्ड हैव दैट फीलिंग फॉर अदर्स, कि कोई भी काम करने के पहले ये सोचो कि मुझे जितनी खुशी हो रही है उतनी खुशी सामने वाले को हो रही है कि नहीं हो रही है। ये लाइफ में बहुत जरूरी है कि सामने वाले की भावनाओं का भी ख्याल रखो, सिर्फ अपना आनंद नहीं। अरे भाड़ में गया, मैं तो बस बढ़िया। कई बार होता है ना, कई बार अपने को लोग हेल्प करते हैं, उसके बाद अपन उनको भूल जाते हैं। नहीं, हमेशा रिमेंबर पीपल हु हेल्प यू, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा लगा तुमने पूछा। बेटा तुम्हारा कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ बिल्कुल, जो पूछना पूछो। हाँ, तो सबसे पहले तो बेटा तुमको अपनी प्रायोरिटीज और अपनी कैपेसिटी ये डिसाइड करनी पड़ेगी कि तुमको एक दिन में 10 क्वेश्चन याद होते हैं या 15 याद होते हैं। ईमानदारी से तुम्हारा आंसर तुम खुद ही दोगे। वही सबसे पहली जो अपन ने किया था कि प्रायोरिटाइज योर एक्टिविटी एंड प्लान। तो मान लो तुम 10 क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो तो 10 क्वेश्चन ही प्लान करो। लेकिन अगर मान लो तुमको ऐसा लगता है कि 10 क्वेश्चन से काम नहीं होगा, मुझे 15 करना पड़ेगा, तो वही त्राता वाली एक्टिविटी कि आई हैव टू फाइट विद माई सेल्फ, मुझे 26 सेकेंड में अपनी आंख खोल के रखूंगा ही रखूंगा, उसमें तुमको ही मेहनत करनी है। यू हैव टू स्पीड अप, यू हैव टू फाइट योर सेल्फ। अपने आप से खुद को टारगेट देना पड़ेगा। एनीथिंग एल्स? तो बेटा सुबेरे जल्दी, तुम्हारे जो काम है ना, सुनो ना, तुम जो काम करती हो ना, क्या करती हो सुबेरे 5 बजे से, बताओ? खाना बनाती हो। तो खाने में क्या बनाती हो? एक प्रयास करो, सब्जी रात को बना के रख दिया करो, खराब हो जाए। तो 15 मिनट और पहले उठो, 15 मिनट पहले सो जाओ। यू हैव टू चेंज। 10 बजे की बजाय तुम पौने 10 बजे सो जाओ। होता है कई बार। तुम ना मेरे को सुबह से क्या करती हो तुम मेरे को बताओ।
युवांशु बेटा इसको बंद करके चलो आज एक एक्सरसाइज करते हैं इसको, ठीक है? कल तक मुझे तुम्हारे को सिलेबस समझ में आ जाना चाहिए। अनामिका प्लीज स्पीक टू कौशलेंद्र। हाँ तो जो भी है आपके जो भी ओपन उसमें डालो आज कि मुझे सिलेबस समझ में नहीं आया है, एंड लेट टीचर आंसर। अनामिका प्लीज इंश्योर दैट शी इज रिप्लाइड। व्हाट एल्स? अगर सिलेबस ही समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्या पढ़ोगे तुम लोग? दुरुक जाना और पता ही नहीं धमतरी जा रहे हो तुम लोग। दुरुक से मेरे को बहुत प्यार है, मेरी वाइफ दुरुक की है। हाँ, कोई क्वेश्चन और? ओके, हाउ वाज द सेशन? नहीं, मेरे चेहरे को देख के गुड मत बोलो। युवांशु कैसा था बेटा? क्या सीखा तुमने? बहुत कुछ। कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है तुम लोगों की लाइफ में? हो रहा है? अभी अपनी कंप्यूटर क्लास चल रही है, उससे सीख रहे हो, सॉफ्ट स्किल सीख रहे हो। मैं एक गारंटी देता हूं, फिर बार बार मैं बोल रहा हूं, तुम ये 2 चीजें लाइफ में सीख गए ना, तुम उन 100 लोगों से बेटर रहोगे जिन्हें ये 2 चीजें नहीं आती। जो ये क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं या जो बड़े कैजुअली इसको ले रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन तुम उनसे 100% आगे जाओगे। आई एम टेलिंग यू, ऑल ऑफ यू, अगर सीरियसली जो मैं पढ़ा रहा हूं और जो तुम पढ़ रहे हो, अगर 50% भी तुमने पकड़ लिया इसको, तुम अपनी लाइफ में जो सोच रहे हो उससे ज्यादा डबल टिबल आगे जाओगे। मोटिवेट योरसेल्फ। यू गाइज आर नॉट जस्ट फॉर मेकिंग रोटीज। घर, चूल्हा, चौकी, शादी ये हमारा अंत नहीं है। यू हैव टू स्टैंड ऑन योर फीट। लड़कियों को अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए और लड़कों को भी उनसे कॉम्पीट करना चाहिए, राइट? कल मुझे तुम सबका लाइफ में क्या करना है इसका स्टेटमेंट चाहिए, सबका, तुम सबका, ठीक है?